नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। मुरादाबाद में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। महानगर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत रविवार को भूड़े के चौराहा स्थित ऑर्किड शादी हॉल में बड़ा संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मुरादाबाद महानगर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत रविवार को भूड़े के चौराहा स्थित ऑर्किड शादी हॉल में विशाल संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम कुरैशी ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी छोड़कर कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत करने का दावा किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुरादाबाद प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती को पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्ति रही है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से देश को आज़ादी मिली। उन्होंने राहुल गांधी को देश का भविष्य बताते हुए कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वो मुरादाबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों का लगातार दौरा कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि आगामी चुनाव में महागठबंधन के तहत कांग्रेस मुरादाबाद जिले की कम से कम 3 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम में अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए दानिश अली ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को महान स्वतंत्रता सेनानी बताया। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और इतिहास को सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। दानिश अली ने हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब देश भर के युवाओं ने अपनी आवाज़ उठाई तो सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शनों के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की। कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों का स्वागत करते हुए पार्टी नेताओं ने दावा किया कि संगठन सृजन अभियान के जरिए मुरादाबाद जिले में कांग्रेस को नई मजबूती मिलेगी। संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे मुरादाबाद जिले का एआईसीसी पर्यवेक्षक बनाया गया है। मैं 6 दिनों तक लगातार अलग अलग विधानसभाओं में लगातार दौरा किया हूं और वहां से जो भी फीडबैक आएगा मैं केंद्रीय नेतृत्व को प्रायोरिटी के अनुसार प्लस माइनस जो भी होगा उसके अनुसार मैं हाईकमान को रिपोर्ट दूंगा। और मुझे लगता है 15 सितंबर से पहले नए जो भी बनेंगे, या वर्तमान हो या पूर्व में हो, जो भी नाम आए 6-7 नाम, उन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। ये संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अहमदाबाद अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया और अभी हम 26 राज्यों में हमने संगठन सृजन अभियान पूरा कर लिया। 3 राज्यों में अभी चल रहे हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी 1-2 बचे हैं। तो लगभग 2026 संगठन वर्ष है, उसमें हम पूरा कर लेंगे और नए सिरे से हम कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में हमें जीत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस ढंग से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है, फिर से सूबों के साथ साथ देश में कांग्रेस पार्टी का गौरव स्थापित होगा, ऐसा मुझे लगता है। 2027 के चुनाव क्या कांग्रेस गठबंधन से लड़ेगी या अपने पक्ष से लड़ेगी? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अलग करेंगे। मेरा जो ड्यूटी था, मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, हम जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत प्रदान करने के लिए, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि मैं उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स कर सकूं। वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले चुनाव लड़ना है। आपने मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं की नस टटोली, क्या लगा इसमें के संगठन विसर्जन के लिए? देखिए, हमने तो कार्यकर्ताओं से 1-to-1 लगातार हम मिल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के घर भी जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में तो जोश है कांग्रेस पार्टी के लड़ने के लिए, हम उसको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जो बिखरे हुए हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं
और आने वाले चुनाव में बेहतर बूथ कमेटियां, बेहतर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, मंडल कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां बनेगी, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ता है, प्रत्याशी नहीं लड़ता। इसलिए हम संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए टिकट जिसको भी मिले, हम चाहेंगे कि उस प्रत्याशी को तन मन धन से हम जिताने का प्रयास करेंगे। ये हमारी तैयारी है। गठबंधन की सूचना आ रही है कि 120 सीटों पर यूपी में कांग्रेस सरकार लड़ेगी। 120 सीटें रहेंगी क्या गठबंधन? नहीं, देखिए वो मुझे तो जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। देखिए, हम मुरादाबाद जिले के जो 6 सीटें हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, क्योंकि अभी 4 सीटें सपा हमारे गठबंधन में उनके पास है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, जब न्याय की बात होगी तो हम कोशिश करेंगे हमको भी बराबर का न्याय मिले, हम लोगों का प्रयास रहेगा। 15 तारीख तक आपका संगठन की बात आप कर रहे हैं हो जाएगा तैयार, तो चुनाव के आगे उसकी तैयारी होगी? नहीं, देखिए 15 तारीख तक जिला अध्यक्षों की यूपी जो संगठन जिले हैं उनका घोषणा हो जाएगा। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी होगी, अगर हमारी कमेटियां नहीं बनी है या बनी है, उनको फिर से पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जो भी हमारा जिला अध्यक्ष होगा वो नए सिरे से उन कमेटियों को देखेगा, और हम चुनाव की 6 महीने बचे हैं चुनाव, उसकी तैयारी के लिए हम कमेटियों को मजबूत करेंगे। समय थोड़ा कम मिलेगा यूपी चुनाव के लिए, इतना अभी संगठन बन रहा है, फिर चुनाव की तैयारी होगी, तो संगठन को कुछ समय कम मिलेगा यूपी चुनाव के मद्देनजर? नहीं, देखिए 6 महीना हमारे पास समय में, अगर हमारे कार्यकर्ता सब भिड़ जाए, चाहे हमारे जिला कार्यकारिणी के हो या ब्लॉक कार्यकारिणी के हो, मंडल कार्यकारिणी हो, अलग अलग बूथों में जाके कमेटियां बना सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी है वहाँ से बूथों में भेजे और वहाँ की बूथ कमेटियाँ बने, ताकि हमारा बूथ, क्योंकि बूथ प्रथम इकाई है, हम बूथ मजबूत होंगे तभी हम कोई भी चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए हमारे पदाधिकारियों को कहा गया है। देखिए, जहाँ भी ऐसे बातें आई, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। राहुल गांधी जी ने पहले कहा है, युवाओं के साथ, देश की युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। हमारे AICC के प्रभारी ने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया है कि 15 सितंबर तक नए जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की सूची आ जाएगी। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर का लेकर के मैं यही कहूँगा कि मेरे दिल के नज़दीक वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि जिस इदारे से मैं पढ़ के निकला हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, उस इदारे के फाउंडर्स रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और पहले वाइस चांसलर थे। अब ये और वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेज़ों से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब बात करने गए तो उन्होंने ये कह दिया कि या तो मेरे मुल्क को आज़ादी दीजिए वरना 2 गज ज़मीन आप यहीं दे दीजिए मेरी कब्र बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि मेरे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री को इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो ऐसी शख्सियत के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनको जो है इस बात का पता होना चाहिए कि रामपुर की यूनिवर्सिटी कैसे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर के नाम पर बनी है। शायद उनके अफसरों को उन्हें बताना चाहिए था। राम मंदिर चंदों को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, चढ़ावा चोरी हुई है राम मंदिर के अंदर, ये किसी से नहीं छुपा। खुद RSS BJP के लोगों ने मान लिया कि चंपत राय चंपत हो गए, लेकिन वो चंपत होने के बाद भी वहीं डटे हुए हैं, जैसे कि जानकारी मीडिया के माध्यम से आ रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस ट्रस्ट के मेंबर्स की घोषणा की थी लोकसभा के अंदर। मैं भी सदस्य था लोकसभा का जिस वक्त ये घोषणा की थी। तो आज प्रधानमंत्री उससे बच नहीं सकते, उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये सारा का सारा उसकी पढ़ते
उसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, वो चोरी चढ़ावा चोरी जो हो रही थी उसका बंटवारा कहाँ तक हो रहा था, ये जांच का विषय है। छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया, उसमें कहा बीजेपी के एक नेता ने कि इसका जिम्मेदार डीएम और मजिस्ट्रेट होता है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने के ऊपर आरोप था कि कार सेवक को गोली चलवाई थी, तो आरोप उन पे लगा। देखिए, ये बीजेपी का एक अपना तरीका है नैरेटिव सेट करने का। अब जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो राम मंदिर ट्रस्ट के जो है चेयरमैन हैं। अगर प्रशासन अपने विवेक से गोली चलवाता है तो इसका मतलब निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, और बीजेपी ने उसी निपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया। तो भाई पहले सोच लो, समझ लो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो। कोई भी इतना पॉलिटिकल बड़ा डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है, या तो वो सही था या ये सही था, दोनों सही नहीं हो सकते। अच्छा, राम मंदिर चोरी से और सीजेपी वाले मामले में बीजेपी पर असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी तो डर गई, चुनाव कराना चाहती थी उत्तर प्रदेश में नवंबर के अंदर, इसीलिए पंचायत के चुनाव जो है आगे बढ़ाए उन्होंने। अब चढ़ावा चोरी से डर गए, इसलिए अब चुनाव शायद समय पे होंगे। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाविर हुसैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के जरिए पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया है। सपा से आए नए सदस्यों की एंट्री और नेताओं के चुनावी दावों के बीच अब देखना होगा कि ये अभियान आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना असरदार साबित होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।